मॉड्यूल 4 एक बैंक खाते का संचालन करना। मुझे लगता है कि हमें ये सब जानकारी हमारे साथियों और प्रियजनों को भी बताना चाहिए। तुमने मेरे मन की बात कह दी कि उन लोगों को भी इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वे अपने पैसे का प्रबंधन और उसकी योजना बना सकें। मैं आपकी दूसरों के साथ जानकारी साझा करने के विचार के बारे में जानकर खुश हूं। ये जानकारी को बढ़ाने का एक रास्ता है और मुझे लगता है जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं, इस जानकारी से कई लोगों को फायदा होगा। तो विद्या, मैं आप दोनों को अब ये बताना शुरू करता हूं कि किस तरह से एक बैंक खाते को संचालित किया जाए और इसकी क्या विशेषताएं हैं। हम बैंक में पैसे की बचत के महत्व को साझा करने से शुरू करते हैं। आप अपनी बचत को तकिए के नीचे या रसोई घर में या चावल के बैग में या लॉकर में रखते हैं। कभी कभी चूहों या कीट आपकी मेहनत के पैसे खा सकते हैं। कोई इसे चुरा सकता है या आपको पैसा उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है या कोई उधार मांग सकता है। आप हमेशा अपने पैसे की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे। इसके अलावा घर पर बचाए हुए पैसे उगते नहीं। बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पैसे को बैंक में जमा कर दिया जाए। बैंकों में विनियमित और राष्ट्र निर्माण के लिए बचत पूल के रूप में रखा गया पैसा एक बैंक में सुरक्षित है। इसके अलावा सुरक्षा के साथ बैंकों में पैसे जमा करने का कोई शुल्क नहीं है। दूसरी ओर ये आपको अपनी जमा राशि पर ब्याज का भुगतान भी करते हैं, तो आपके पैसे बैंक में बढ़ते ही हैं। एक बैंक में अपना पैसा जमा करने से जब कभी भी आपको जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैंकों के साथ लेन देन पारदर्शी होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, बैंक अन्य उपयोगी सेवाओं को भी प्रदान करते हैं। आपका बैंक जमा खाता है तो आप आसानी से उचित लागत पर ऋण और प्रेषण जैसी कई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना बचत बैंक खाता कैसे खोल सकते हैं, इस बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आप अपने बैंक खाते का संचालन कैसे कर सकते हैं, ये अब आपको समझाता हूं। एक बैंक की शाखा में पैसा जमा करना। यदि आप अपने बैंक खाते में या जमा पैसे के साथ और अधिक पैसे रखना चाहते हैं तो किसी भी समय यह आपके खाते में जोड़ा जाता है। आप एक जमा पर्ची के द्वारा पैसे जमा कर सकते हैं। आपसे आपका खाता संख्या, नाम, तारीख, जमा किए जा रहे पैसे की राशि, इस तरह की जानकारी पूछी जाती है। एक बीसीए में पैसा जमा करना। ये आप आसानी से और अच्छी तरह से बीसीए के माध्यम से अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। सबसे पहले बीसीए प्रमाणीकरण पुष्टि करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस पर या माइक्रो एटीएम पर आपकी उंगलियों के निशान लेगा। इसका आपके खाते से लिंक होता है। एक बार आप बीसीए के डिवाइस पर अंगूठे का निशान देकर लेन देन कर सकते हैं। आप अपने खाते से दूसरे खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। लेन देन के अंत में अपने खाते की शेष राशि के बारे में एक रसीद के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। अरविंद जी, क्या हम जब चाहें तब अपने खाते से अपना पैसा निकाल सकते हैं? हाँ विद्या, मैं आपको यही बताने जा रहा था। अपने बचत खाते से पैसे वापस लेना सिर्फ पैसे जमा करने की तरह ही है। यह भी बहुत आसान है। एक बैंक की शाखा से पैसे वापस निकालना। यदि आप अपने खाते से पैसे वापस लेना चाहते हैं या अपने खाते से पैसे निकालते हैं, तब यह राशि आपके खाते की शेष राशि से कम हो जाती है। अपने खाते से पैसे निकालने के लिए आप एक भुगतान पर्ची या खुद का हस्ताक्षरित
यानी सेल्फ का चेक भरने की आवश्यकता होती है। एक जमा पर्ची की तरह एक भुगतान पर्ची में भी इसी तरह की जानकारी पूछी जाती है। एक बीसीए से पैसा निकालना। बीसीए भी पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल के आधार पर कार्य करते हैं। पीओएस टर्मिनल खुदरा स्थानों पर उत्पादों और सेवाओं के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान के